इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हुआ। आपको बता दें कि कल्याण सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। लंबे समय से पूर्व सीएम कल्याण सिंह बीमार थे। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनकी सेहत बिगड़ी हुई थी, नाजुक बनी हुई थी उनकी हालत, और लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। और इस बीच ये बड़ी खबर, दुखद खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, यकीनन ये एक बेहद दुखद खबर है। काफी समय से वो बीमार थे और उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई थी, और क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, लखनऊ के अस्पताल में पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। राजस्थान के गवर्नर भी रहे थे। कुछ दिनों पहले उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद से वो लखनऊ में रह रहे थे। लेकिन मूल बात यह है कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के ऐसे ताकतवर नेता थे, और जिस वक्त उनकी तूतू बोलती थी पार्टी में, जब तूती बोलती थी, उस जमाने के 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, राम मंदिर आंदोलन के बाद अपनी सरकार को कहा जाता है कि कल्याण सिंह सरकार जब बाबरी मस्जिद ढांचे का विध्वंस हुआ था, जो विवादित ढांचा था, उसका विध्वंस के बाद जब पूरी अधिकारियों को, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको लग रहा था कि क्या होगा, तो उस वक्त कल्याण सिंह आए थे। उन्होंने कहा था ये जिम्मेदारी मेरी है, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कहा यह भी जाता है कि राम मंदिर आंदोलन में फर्श से लेकर अर्श तक जो भारतीय जनता पार्टी पहुंची, उसमें अगर सबसे मजबूत जो ईंट के पत्थर गिने जाएंगे, उसमें कल्याण सिंह का नाम प्रमुख होगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के स्तर पर हिंदुत्व के प्रखर वादी नेता के तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि पिछड़े वर्ग से आने की वजह से उनका जो जनाधार था, जिस इलाके में वो थे, उस जनाधार को देखते हुए उनके कद का उत्तर प्रदेश का अब तक कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है, बहुत सारे लोग मानते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीच में कल्याण सिंह ऐसे नेता थे, असल में उनको किसी की सरपरस्ती बहुत ज्यादा वो कर नहीं पाए, चापलूसी से बहुत दूर रहते थे। एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी में ही वो दरकिनार कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की टोपी पहन ली और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, उसके बाद कल्याण सिंह फिर पार्टी में आए 2014 के समय। तो ये कुल मिला के उनके कद का उत्तर प्रदेश में, और खास करके जिस तरह की सरकार उन्होंने चलाई उत्तर प्रदेश में, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, कद की बात आपने की, और ये यकीनन एक अपूरणीय क्षति है। और हमने देखा भी कि जब वो भर्ती थे अस्पताल में और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो सीएम योगी भी उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उनको देखने के लिए चार्टर ट्रेन से पिछले दिनों वहां लखनऊ गए हुए थे, और एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे वो अस्पताल गए। और कल्याण सिंह, जिनको कि लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उनके करीबी लोग, पार्टी के लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, तो बाबूजी को देखने वो सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल गए हुए थे। देखिए, कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन, उनकी संघर्ष, उनकी दास्तां के बारे में अगर बातें की जाए तो पूरा दिन, पूरी रात निकल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के 1980 के संस्थापक सदस्यों में, और उसके पहले जनसंघ के तौर पर, और जब दीपक चुनाव चिन्ह था भारतीय राजनीति में, और बमुश्किल लोग टिकट मांगते थे या चुनाव जीत करके विधानसभाओं में पहुंचते थे, उस दौरान कल्याण सिंह दीपक चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनसंघ के टिकट पर यूपी की विधानसभा में पहुंचने का काम करते रहे। और
लगातार अपने इलाके में चुनावी राजनीति, चुनावी जीत का सेहरा वो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सेहरे के माथे बांधते रहे। कल्याण सिंह सिर्फ अकेले एटा जहां के वो नेता थे, सिर्फ एटा के नहीं थे, वो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कोई जिला भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं था जहां के कार्यकर्ताओं को 10, 5, 20 कार्यकर्ताओं को वो नाम से नहीं जानते थे और पुकारते नहीं थे। एकदम जिसको मिट्टी का नेता कहते हैं, जमीन का नेता कहते हैं, और अपनी विचारधारा पर मैंने आपको बताया कि 2 बार उनका मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों से उनका मतभेद होता रहा, लेकिन विचारधारा से वो कभी उस तरह से डिगे नहीं, और अंत में जीवन के अंत में भी वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। उनके बेटे राजवीर सिंह अब सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, और बाद में मोदी सरकार आने के बाद उनको राजस्थान के गवर्नर बनाया गया था। लंबी आयु उन्होंने की और एक भरा पूरा परिवार भी अपने पीछे छोड़ दिया। जी राजीव, बीच में ऐसी खबर आई थी कि उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद इस तरह की खबर सामने आना, क्या डॉक्टर्स की तरफ से अब कुछ स्टेटमेंट इशू कर दिया गया है? देखिए, कल से ही ऐसी खबरें आ रही थी अस्पताल में जहां वो एडमिट थे, पीजीआई से लगातार ये खबरें आ रही थी कि उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट है और जीवन रक्षक उपकरण उनको लगाए गए हैं, और ये इस तरह के संकेत आ रहे थे, क्योंकि देखिए उम्र के जिस पड़ाव पर 80s में कल्याण सिंह थे, उम्र के इस पड़ाव पर जब आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, उसके अंग काम करना बंद कर दे तो उसके रिवाइव होने की संभावना कम रहती है। कल्याण सिंह उम्र के उस दहलीज पर पहुंच गए थे जहां बहुत बीमार पड़ने के बाद वापस आना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताऊं, जब 94, 95, 96 का वो दौर था, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का अशोक रोड पर कार्यालय था। एक बार हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां के लोग जो है पार्टी कार्यकर्ता या वहां काम करने वाले लोग वहां के गमलों को सब सही लगा रहे थे और सब चीजें ठीक कर रहे थे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे अटल जी या आडवाणी की पार्टी दफ्तर आने वाले हैं। जब पता किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, कल्याण सिंह जी आने वाले हैं। तो ऐसा दबदबा पार्टी में था कि राष्ट्रीय कार्यालय में उनके आने पर उस वक्त के कार्यकर्ता और दफ्तर के काम करने वाले लोग उनका इतना आदर सत्कार करते थे कि इस तरह की हैसियत उनकी थी, जबकि वो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं थे। तो उन्होंने, मैं बहुत करीब से उनको मैंने देखा है। लिब्रान जो कमीशन है, जो कि विवादित ढांचे के गिरने के बाद जब सुनवाई में उनकी 4-6, 6-6, 8-8 घंटे सुनवाई होती थी, ज्यादातर मामलों में उनसे सवाल पूछा जाए तो मुझे याद नहीं पड़ता है, ऐसे वो जवाब देते थे। 6-6, 8-8 घंटे सुनवाई में बैठे रहते थे। दूसरी बात है कि आज के नेताओं के मुकाबले अगर कल्याण सिंह को अगर आप देखेंगे तो इतना धैर्य, इतना सब्र, इतना शांत दिमाग वाला व्यक्ति, घंटों आप उनके पास बैठे रह जाइए, आपको 2-4 लाइन आप चाहे जितना बोले, वो बहुत रुक कर बहुत आराम से आपकी बात सुनते थे और बहुत देर में जवाब देने की आदत थी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 80 जिले, 75 जिले और 80 लोकसभा संसद क्षेत्र में कोई जिला और कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कल्याण सिंह के अपने लोग, उनको बाबूजी कहने वाले लोग ना हो। 10-5 ही हो, लेकिन हर जिले, हर लोकसभा सांसद में उनसे जुड़े लोग हैं जो उनका बहुत सम्मान करते हैं। और ये भारतीय राजनीति के लिए और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति। बिल्कुल राजीव, और जैसा कि आपने कहा कि अपने आप में वो एक ऐसा कद है जिनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम रहेगा, लेकिन फिर भी अगर राजनीति में उनके सफर की बात करें और खासतौर पर यूपी की राजनीति में, तो किस तरह से उन्हें आप याद रखेंगे? देखिए, मैं उन दिनों बहुत नौजवान था जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे। उस समय शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो आज के रक्षा मंत्री हैं, उस वक्त शिक्षा मंत्री बने थे। हम लोग नौजवान थे, नए यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। तो उस वक्त जो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी संख्या में बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी आरोप के, बिना भ्रष्टाचार के
इतनी पारदर्शिता से समूह गए कि हजारों लोगों को जो नौकरियां उस दौरान मिली थी वो उस समय तो मिल गई, लेकिन आज के समय में आप जाके देखेंगी तो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो अविश्वसनीय सा लगता है जिस तरह की व्यवस्था कल्याण सिंह ने की। दूसरी बात, अगर आप उस वक्त प्राइमरी के टीचर्स की भर्ती का मामला देखती, उस वक्त मुझे याद है कि बच्चे हॉस्टल में या अपने कॉलेज में बैठ करके अपना नंबर गिन लेते थे और कहते थे कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के इतिहास किसी सरकार ने नहीं दी जितनी की कल्याण सिंह सरकार ने दी, पहली बात। दूसरी बात, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है, सरकारें अपना राग अलापती रहे, बहुत ढोल बजाती रहे, लेकिन जैसी कार्रवाई कल्याण सिंह ने की थी, जिस तरह की कार्रवाई बिना भेदभाव के, जितने माफियाओं के हालात उन्होंने तब खराब किए थे। 90 के दशक में जब ये माफिया उभर रहे थे, लोग ये कहते थे कि अगर कल्याण सिंह को 5 वर्ष का मौका दिया गया होता तो उत्तर प्रदेश से माफिया राज हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। तो ये सब चीजें जो कल्याण सिंह ने की है उसके लिए उनको याद किया जाएगा। आपको मालूम होगा नकल अध्यादेश, हालांकि उसकी आलोचना हुई थी, लेकिन नकल जो उत्तर प्रदेश में रोकने का काम कल्याण सिंह गवर्नमेंट में हुआ वो उसके बाद कभी ना हुआ। आज ये हालात है, सरकार किसी की हो, पैसे पर 10वीं और 12वीं के बच्चे पास होते हैं, लेकिन कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने वो एक मिसाल कायम की थी। उस सरकार के लिए कल्याण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। और वो नौजवान जो उस वक्त अपने 20s में थे, जो रोजगार की चिंता में थे, वो आज भी ये सोचते हैं कि वो दौर अविश्वसनीय था जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को। ठीक है राजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी आपके पास और इस वक्त लखनऊ से? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का फिलहाल निधन हो गया है। पीजीआई की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है कल्याण सिंह को लेकर के, और ये कहा गया है कि 4 जुलाई को मुझे संजय गांधी की पीजीआई जो हॉस्पिटल है उसमें क्रिटिकल केयर मेडिसिन के यूनिट से एडमिट किया गया था। उसके बाद से लगातार उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन काफी दिनों से वो लगातार अस्वस्थ चल रहे थे। आपको याद होगा कि लगातार उनकी अस्वस्थता के दौरान तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है उन्होंने पीजीआई के दौरान कैसा उनका हालचाल लिया था, और जो पीजीआई की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि लंबी बीमारी और शरीर के जो कई अंग हैं उनके धीरे धीरे फेल होने के कारण आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। पीजीआई की तरफ से कल्याण सिंह के निधन की बाकायदा एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। और आप अभी थोड़ी देर बाद जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो पीजीआई पहुंचने वाले हैं, तो आप और मीडिया से बातचीत करेंगे कल्याण सिंह के निधन के बाद। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो उसकी अगुवाई कल्याण सिंह की तरफ से की जाती थी, और उसमें उत्तर प्रदेश के चीफ नेतृत्व को संभालते भी थे। तो कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं उनकी सबसे शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही है, क्योंकि उनकी तबियत बीते कई दिनों से लगातार खराब चल रही थी। लगातार उनको क्रिटिकल केयर पर रखा गया था। बीते रोज उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब हुई, तो उसके बाद उनको लाइफ सपोर्ट यूनिट पर भी रखा गया, और तमाम सारे जो पीजीआई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से उनका इलाज किया जा रहा था। तो थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है कल्याण सिंह, उनका निधन हो गया है। पीजीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी थोड़ी देर बाद जो लखनऊ का पीजीआई है वहां पर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद वो मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत खबर है कि उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा माने जाते थे, उनका फिलहाल निधन हो गया। अशोक तिवारी, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।